दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 2015 से। हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले एक आर्टिस्ट हैं, एक डिजाइनर हैं जिनका नाम केसिंग लंग है। 2015 के करीब में जब वो अपनी एक कहानी लिख रहे थे, या आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट स्टोरी बुक लिख रहे थे जिसका नाम द मॉन्स्टर बताया गया है, तो उस कहानी के अंदर ही इस आर्टिस्ट ने अपने ख्याल से, अपने दिमाग के जरिए से इस नई गुड़िया को तैयार किया था। सिर्फ लबूबू को ही नहीं, बल्कि उस कहानी के मुताबिक और भी बहुत सारे कार्टून्स को केसिंग लंग के द्वारा तैयार किया गया था। मगर अभी तक ये लबूबू डॉल क्योंकि सिर्फ स्टोरी में ही थी, तो इसको इमेजिन ही किया जा सकता था। मगर 2018 और 19 के करीब में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया कि जब एक चाइना बेस्ड कंपनी पॉप मार्ट ने इसको फिजिकल रूप दिया। मतलब कहानी में बनाई गई उस गुड़िया को न सिर्फ असल शक्ल दी, बल्कि उसको बेचने के लिए मार्केट में भी उतार दिया। और इस तरह से ये लबूबू डॉल पहली बार असल शक्ल में दुनिया के सामने आई, कि जिसको 2015 में सिर्फ कहानी के अंदर ही तैयार किया गया था। अब ये मार्केट में तो आ चुकी थी, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में तो इस तरह के खिलौने, इस तरह के नए नए गुड़िया गुड्डे आए दिन आते ही रहते हैं, तो भला कोई भी इसके ऊपर कोई खास ध्यान क्यों देने वाला था। मगर तभी इस चाइनीज कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की हाइप बढ़ाने के लिए दुआ लिपा, लीजा, रिहाना, किम कार्दाशियन जैसे बेशुमार हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का सहारा लिया। नतीजा ये हुआ कि अब ये खास गुड़िया कभी तो इनमें से किसी के बेडरूम में नजर आती, तो किसी की चाबी पर लटकी हुई नजर आती, तो किसी के पर्स पर, तो किसी के कहीं और नजर आती। धीरे धीरे लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया और इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन तभी इस कंपनी ने एक और स्ट्रेटेजी का सहारा लिया, कि जिसने मानो इस कंपनी के लिए इस गुड़िया की जो सेल थी उसको आसमानों पर पहुंचा दिया। दरअसल इन लोगों ने ब्लाइंड बॉक्सेस का ऐलान किया। मतलब ये कि इनकी ये खास गुड़िया जिन बॉक्सेस के अंदर आती है, जिन डब्बों के अंदर आती है, उनमें से जो हर 72वां डब्बा होगा वो स्पेशल होगा, उसके अंदर स्पेशल लबूबू डॉल होगी। बस इसी चीज ने इस डॉल की पॉपुलैरिटी को इतना ज्यादा ऊपर पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, क्योंकि लोगों के बीच अब ये मेथड एक जुए की तरह काम कर रहा था। क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि जब वो ये डॉल का बॉक्स खरीदे तो इसके हिस्से में वही 72वां बॉक्स आ जाए। अब जिसके हिस्से में खरीदने के बाद भी वो खास बॉक्स नहीं आ पा रहा था, तो वो और भी ज्यादा खरीदना चाह रहा था। जबकि जिसके हिस्से में धोखे से आ जा रहा था, तो जाहिर है उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, वो और लोगों को दिखा रहा था। और उसके बाद फिर वो खुद भी और बाकी जिन लोगों को वो दिखा रहा था, वो भी और भी ज्यादा से ज्यादा इसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को 72वें मिस्टीरियस बॉक्स को तलाश करने के इस खेल में उलझा कर पॉप मार्ट कंपनी ने कितना ज्यादा पैसा बनाया, ये आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते।